करीब 107 दिनों से किसान यूनियनों का आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। सरकार और यूनियनों के बीच 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। यूनियन अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि कानून रद्द हो। सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि कानून रद्द नहीं होंगे, हाँ संशोधन पर बात हो सकती है। इस बीच छोटे और मझौले किसानों का दर्द बराबर बना हुआ है। राजनीति के अखाड़े में वो मोहरा बने हुए हैं। इन सब के बीच किसान रिपोर्टर ने इस मुद्दे को उठाया और बातचीत की दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने इस पूरे माहौल को देखते हुए क्या टिप्पणी की है। देखिए, किसान आंदोलन शुरुआत में हम सबको ये लगता था कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, इस पे बातचीत करनी चाहिए। तो मोदी सरकार के कृषि मंत्री जी ने, एमओएस ने और वाणिज्य मंत्री ने, ये सब लोग मिलकर के बातचीत शुरू किए थे। मोदी सरकार बिल्कुल उदारवादी रास्ते पे है। अगर किसी को डाउट है तो हम समझाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बिना बात किए तो समझ में आएगी नहीं। और पूरा देश ने देखा कि हमारी 11 स्तर की बातचीत हुई, 11 और 11 स्तर में शुरुआत में तो लगा कि कुछ बातों पे कंफ्यूजन है। जैसे उनको लगा कि एमएसपी चली जाएगी। सरकार ने कहा हम लिख के देने को तैयार है। जब उनका प्रस्ताव आया कि लिख के दो, एपीएमसी मंडी समाप्त हो जाएगी, तब भी उन्होंने कहा कि लिख के दो, लिख के देने को तैयार। तब उन्होंने शुरू कर दिया एक नया राग, नहीं किसान बिल ही समाप्त करो। तब हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ये देश चुनता है लोगों को कानून बनाने के लिए, संसद है कानून बनाने के लिए, और 5 साल की ही व्यवस्था है। तो अगर किसी को किसी कानून से लगता है कि खतरा हो जाएगा, दिक्कत आएगी, तो सरकार के लिए भी वो चुनौतियां आती हैं। हम कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मारेंगे नहीं। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा कि वो किसान आंदोलन कभी कांग्रेस का आंदोलन लगने लगा, कभी किसी और का वाम पंथ का आंदोलन लगने लगा, और कुल मिला के वो आंदोलन डिरेल हो गया। और एक समय आकर के तो मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश महसूस कर रहा है कि तिरंगे के अपमान करने वाली एक टोली को भी देखा इस देश ने। उसके बाद भी जो किसान नेता थे उनके रुख में बदलाव नहीं आया। जो भ्रमित किसान थे वो वापस घर गए। अब हम लोग अभी भी सरकार बाहें फैलाए खड़ी है कि कानून में दिक्कत क्या है, इसको बताइए, दूर करेंगे। हाँ, सरकार इतना जरूर अडिग है कि इस कानून से हम पूरे देश को, किसानों को उनके लागत का 2 गुना आय देने की कदम बढ़ाए हुए हैं। और इस पे अगर कोई राजनीतिक विरोध करेगा तो शायद उसको मानना संभव नहीं। देखिए, वो सिर्फ खाने भर ही नहीं उगाते हैं, वो खाने लायक भी उगाते हैं। मेरे इस वाक्य की वो बड़ी समीक्षा की जा सकती है। खाने भर उगाना, खाने लायक उगाना, और फिर उसी के उत्पादन को बढ़ाना, जो उत्पादन भी बढ़ाए और खाने लायक भी रहे, वो उन्हीं को हमने सीमांत किसान कहा है, उन्हीं को हमने छोटे किसान कहे हैं। और जिनकी लागत का हम डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, मोदी सरकार करना चाहती है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो दिल्ली में जो लोग किसान समितियां बना करके आंदोलन के रास्ते पे है, वो उनकी बात नहीं सुनते। उनमें से मैं भी एक हूं। मैं भी 235 बीघे का किसान हूं, और 235 बीघे का किसान होने के बाद भी हम बरसों बरस साइकिल नहीं खरीद पाए उस खेती से। तो हमारा दर्द क्यों नहीं समझा जाता है? अब जाकर के हमारा इस बार का धान, अब गेहूं आएगा, अब जाकर के इसको एमएसपी पे खरीदा गया है। हालांकि ये भी बात है कि हमको पता है कि हमारा सारा उत्पादन नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन जो खरीदा गया है वह एमएसपी खरीदा गया। हम चाहते हैं कि इस कृषि कानून को चलने दिया जाए। जो लोग राजनीतिक विरोध में हैं वो पुनर्विचार करें।